दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में जो भी कमाया है वही आपको कामयाब बनाएगी। बहुत बार ऐसा देखा जाता है जब कोई इंसान किसी चैलेंज या किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तब वो उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है बाहर ढूंढता है। और एक कहावत है ना, हम कई बार ऐसा करते हैं कि जब हम भगवान को ढूंढने के निकलते हैं तो हम भगवान को मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में ढूंढते हैं, लेकिन असल में भगवान होता कहाँ है? भगवान होता है हमारे अंदर। तो जिस प्रॉब्लम का सलूशन हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसका सलूशन बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। जब हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस करते हुए हम जब कहीं पर अटक जाते हैं और हमें सलूशन नहीं मिलता है तो हमें ना इधर उधर देखना नहीं चाहिए। मेरे अनुसार आपका जो सलूशन है वो आपके साथ ही है, आपके हाथों में ही है, और वो सलूशन है आपका मोबाइल फोन। याद रखिए, मैंने कुछ लम्हे पहले आपको कहा है, जो भी आपने कमाया है अपनी जिंदगी में वही आपको कामयाब करने में मदद करेगी। अगर इसका अनुवाद मैं दूसरे तरीके से कहूं तो जो कांटेक्ट आपके फोन के अंदर है ना, वही कांटेक्ट आपको सलूशन देंगे। एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान ने यह कहा था कि आप अपना बिजनेस जब शुरू करते हैं ना तो आपके जो इनिशियल कस्टमर्स होते हैं वो आपके मोबाइल फोन के अंदर ही होते हैं। इसीलिए हमें जीवन भर ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अच्छे लोगों के साथ मिले, हम पावरफुल लोगों के साथ मिले, हम इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ मिले, क्योंकि जब इनका कांटेक्ट हमारे पास होता है, जब हम इनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, तब ये हमें वो मदद देते हैं जो कोई नहीं दे सकता। देखिए, हमको बिजनेस करने के लिए ना कॉन्टैक्ट्स की बहुत ज़रूरत होती है, और ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जब हम ये सोचते हैं कि हम किसी इंसान तक पहुंच नहीं सकते। यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। देखिए, कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन। मतलब आप किसी भी इंसान से इस दुनिया में सिर्फ 6 स्टेप्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी चीज का सलूशन चाहिए, अगर आपको किसी को मिलना है, तो वो जो मुलाकात है ना, उस आदमी तक जो पहुंचने की जो स्टेप्स है वो केवल 6 हैं। 6 छोड़ दीजिए, आज के ज़माने में, आज के इंटरनेट के ज़माने में ये 6 स्टेप कम होकर करीब 2 या 3 ही रह गए हैं। आज के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन्होंने इस 6 स्टेप को और कम करके करीब 2 या 3 स्टेप पर लेकर आ गए हैं। अगर आप लिंक्डइन में हो, बहुत जगह ये मेंशन होता है सेकंड लेवल कनेक्शन, थर्ड लेवल कनेक्शन। मतलब ये जो सेकंड और थर्ड आप देख रहे हैं ना, ये कनेक्शंस हैं। तो आप 6 तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, आप सेकंड या थर्ड लेवल में एक दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो इससे हमको समझना क्या है? इससे हमें ये समझना है कि हमारा जो कस्टमर है ना, आज के दिन में हमसे दूर नहीं है, वो बिल्कुल हमारे नजदीक है। अब आ जाते हैं हमारे सवाल के ऊपर, वेयर शुड यू स्टार्ट योर बिजनेस? देखिए, जो पहला आंसर है ना इसका, वो है यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस वेयर यू आर। मतलब आप बिजनेस वही शुरू करिए जहां पर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां पर आप हो, जहां पर आपका हेड ऑफिस है। क्योंकि जब आप वहां बिजनेस शुरू करते हो जहां पर आप प्रेजेंट हो, तो वहां पर आपका कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है। मान लीजिए कि आप चाय का बिजनेस करना चाहते हैं और आपका जो ऑफिस है वो कलकत्ते में है, तो आपका बिजनेस कहां शुरू करना चाहिए? आपको पहला होना चाहिए कलकत्ता, और फिर उसके बाद आप इर्द गिर्द के एरिया में जा सकते हैं। जो दूसरा आंसर वेयर शुड यू स्टार्ट योर बिजनेस का है, यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस वेयर योर टारगेट कस्टमर इज। मतलब लोकेशन जरूरी है, लेकिन लोकेशन से ज्यादा जरूरी है कि क्या आपका टारगेट कस्टमर वहां पर है। मान लीजिए, जैसा मैंने आपको कहा अभी, कि आप कलकत्ता में हैं और आप एक स्पेशलिटी टी बना रहे हैं, और उस स्पेशलिटी टी का जो मार्केट है वो कलकत्ता में नहीं है, वो दिल्ली में है। तो आपका लॉन्च कहाँ होना चाहिए? कलकत्ता में नहीं होना चाहिए। उस केस में आपका लॉन्च जो है वो दिल्ली में होना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपको याद रखना है कि अगर आप एक ब्रांच ऑफिस दिल्ली में बना लोगे तो आपके लिए ये बहुत लाभदायक होगा। तीसरा आंसर वेयर शुड यू स्टार्ट योर बिजनेस का ये भी हो सकता है कि यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस वेयर यू गेट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब आप जिस रीजन में हो उस रीजन का जो गवर्नमेंट है, अगर आपको बहुत सब्सिडीज दे रहा है, आपको बहुत बेनिफिट्स दे रहा है, तो आपको आपका बिजनेस वहां पर शुरू करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए। चौथा आंसर कि आपको आपका बिजनेस कहां शुरू करना चाहिए, उसका उत्तर यह है कि आपका बिजनेस आपको वहां शुरू करना चाहिए
जहां पर आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल है। एक कंपनी थी जिन्होंने अपना बिजनेस का सेटअप बॉम्बे करना था, लेकिन उन्होंने जब अपने बिजनेस को एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बहुत जरूरत है और इसके साथ साथ उनको अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई की बहुत जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सेटअप मुंबई से हटाकर कर्नाटका के एक ऐसे लोकेशन में रखा जहां पर इनको ये सब चीज इजीली अवेलेबल होती थी। अब इसका और एक पहलू बताता हूं, वेयर शुड यू स्टार्ट योर बिजनेस? यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस वेयर योर सप्लायर इज। मतलब अभी हम एक कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, वो कंपनी हैदराबाद में बेस्ड है। वो कंपनी जो हैदराबाद में बेस्ड आउट है, उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का एक रिक्वायरमेंट है पेट बॉटल, क्योंकि वो एक बेवरेज के सेगमेंट में आने वाले हैं, उनको बॉटल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब बॉटल की हमने सोर्सिंग शुरू की तो हमें जो बॉटलर्स थे वो अहमदाबाद में मिले, वो दिल्ली में मिले, वो बॉम्बे में मिले, वो पुणे में भी मिले, लेकिन अंत में हमने क्या किया, हमने पुणे वाले को सिलेक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि पुणे से हैदराबाद बहुत नजदीक है। तो जब आपका सप्लायर आपसे नजदीक होता है ना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है, और इस केस में जो बेनिफिट है वो है लॉजिस्टिक्स बेनिफिट। तो दोस्तों, अंत में जाते जाते ये जो सवाल है ना, वेयर शुड यू स्टार्ट योर बिजनेस, इसका उत्तर जो है वो इस सीरीज में होना चाहिए। पहला, आपका बिजनेस वही शुरू होना चाहिए जहां पर आप हो। दूसरा, आपका बिजनेस वहां शुरू होना चाहिए जहां पर आपका टारगेट कस्टमर है। तीसरा, वहां जरूर कीजिए बिजनेस जहां पर आपको गवर्नमेंट की बहुत बेनिफिट मिलती है। चौथा, जहां पर भी आपको रॉ मटेरियल मिलता है ना, वहीं पर अपने बिजनेस को शुरू करिए। और पांचवा, हमेशा बिजनेस शुरू करते हुए सप्लायर्स के नजदीक रहिए, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत देता है। ये तो छोटी सी बात थी, ये तो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हैं, इसके सिवाय और बहुत सारे पॉइंट हैं। लेकिन अगर आप इन 5 सवालों का भी सही उत्तर ढूंढ लोगे तो आप जो है अपने ब्रांड को बहुत अच्छी तरह लॉन्च कर सकते हो। तो दोस्तों, इन चंद बातों के साथ इस एपिसोड को मैं यहीं पर विराम दूंगा। अगला एपिसोड जो है वो इस सीरीज का आखिरी एपिसोड होने वाला है, और उस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई शुड यू स्टार्ट योर बिजनेस। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।